हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो 5वां चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, इस अध्याय की इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्या है, कहाँ पाई जाती है, इसका चित्र बनाइए। हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, आप पढ़ लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से नीट एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यह जो टॉपिक है याद हो जाएगा, आप जीवन में नहीं भूलेंगे। चलिए आपके साथ पूरी जानकारी शेयर करते हैं। डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्या है, इसका चित्र। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, डीऑक्सीराइबोस, ये जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, यह शर्करा डीएनए में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका डीएनए है और इसी डीएनए में पाई जाती है क्या? डीऑक्सीराइबोस की शर्करा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनेंगे। ये जो चित्र है, ये जो पूरा चित्र है, इस चित्र को आप बनाएंगे। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको चित्र बनाना है। पहले आप समझ लीजिए तो आपको क्या समझ में आया कि ये जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, यह डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे डीएनए में पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। क्लियर हो गया? ये जो डीऑक्सीराइबोस का ये चित्र है, रासायनिक संरचना का ये चित्र है। ठीक है, जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है इसको हम यहाँ बताते हैं कि ये डीएनए में पाई जाती है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है इसमें 5 कार्बन के अणु होते हैं। 5 किसके होते हैं? कार्बन के अणु पाए जाते हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा में। एक आपका कार्बन यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, 5वां कार्बन यहाँ हो गया। यानी कि 5 कार्बन के अणु पाए जाते हैं। ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, यानी कि पहला ये पॉइंट है डीएनए में पाया जाता है, दूसरा इसमें 5 कार्बन होते हैं, तीसरा आप याद रखेंगे कि जो 5वां कार्बन होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा में, जो 5वां कार्बन होता है, यह 5वां कार्बन वलय से बाहर होता है। वलय से बाहर होता है। वलय से बाहर होता है। देखिए ये है वलय की संरचना। ये क्या है? वलय है। रिंग है ना, रिंग जैसा दिख रहा है, गोला। तो पहला कार्बन यहाँ हो गया, दूसरा कार्बन यहाँ हो गया, तीसरा कार्बन यहाँ हो गया, चौथा कार्बन यहाँ हो गया। लेकिन जो 5वां कार्बन है ये वलय से बाहर है। चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसका जो पहला कार्बन होता है, पहला कार्बन यानी कि C, यह जो पहला कार्बन होता है ये नाइट्रोजनी क्षारक से जुड़ा होता है। डीएनए में किससे जुड़ा होता है? नाइट्रोजनी क्षारक से जुड़ा होता है। और डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? ATGC पाया जाता है। यानी कि ये जो पहला कार्बन है, यह पहला कार्बन किससे जुड़ा होगा? या तो एडेनिन से जुड़ेगा, या फिर थाइमिन से जुड़ेगा, या फिर ग्वानिन से जुड़ेगा, या फिर साइटोसिन से जुड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अगला पॉइंट जो कि 5वां पॉइंट है, आप नोट करेंगे कि जो आपका तीसरा और 5वां कार्बन है, तीसरा और जो 5वां कार्बन होता है, 5वां कार्बन होता है, ये जुड़ा होता है फास्फेट अणु से। ये किससे जुड़ा होता है? फास्फेट अणु से। क्लियर है? ये 5वां आपका कार्बन है यहाँ पर, ये जुड़ता है किससे? फास्फेट अणु। यानी कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा का जो तीसरा और 5वां कार्बन होता है ये फास्फेट अणु से जुड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो डीऑक्सीराइबोज होता है, एक डीऑक्सीराइबोज, ये मान लीजिए एक डीऑक्सीराइबोज है, यह एक डीऑक्सीराइबोज है, यह जुड़ता है फास्फोडाइजेस्टर बंध के द्वारा। इसके बीच में पाया जाता है फास्फोडाइजेस्टर बंध।
क्लियर है। चलिए थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में आएगा, आपको ये वाला चित्र तैयार कर लेना है, करना कुछ नहीं है, आपको चित्र ही तो बनाना है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे डीऑक्सीराइबोज रासायनिक संरचना। ठीक है, वही चित्र यहाँ बनाना है। देखिए यह शर्करा डीएनए में पाई जाती है, जो 5 कार्बन युक्त होती है। इसका 5वां कार्बन अणु वलय से बाहर होता है। इसका पहला कार्बन सदैव नाइट्रोजनी क्षारक के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। यानी कि जो पहला कार्बन होता है यह नाइट्रोजनी क्षारक से जुड़ता है। किससे? नाइट्रोजनी क्षारक ATGC में से किसी के साथ जुड़ेगा। जिस बंध के द्वारा जुड़ेगा उसे कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बंध। यानी कि ग्लाइकोसिडिक बंध किसके बीच में पाया जाता है? जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा का पहला कार्बन होता है और जो नाइट्रोजनी क्षारक ATGC होते हैं उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। तीसरा तथा 5वां कार्बन फास्फेट अणु के साथ जुड़ता है और 2 शर्करा अणु यानी कि जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा और दूसरी डीऑक्सीराइबोज शर्करा एक दूसरे के साथ तीसरे कार्बन तथा 5वें कार्बन के साथ फास्फेट अणु फास्फोडाइजेस्टर बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी कि जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, यह डीऑक्सीराइबोज शर्करा दूसरी डीऑक्सीराइबोज शर्करा से जुड़ती है फास्फोडाइजेस्टर बंध के द्वारा। किसके द्वारा? फास्फोडाइजेस्टर बंध के द्वारा। और तीसरे या 5वें कार्बन पर, तीसरे या 5वें कार्बन पर। तो यही है डीऑक्सीराइबोज। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।